सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष करें। आज हम सब यहाँ हैं और भाई शरद हमारे बीच में हैं और मसीह यीशु में उनसे 5 सवाल पूछेंगे जो मसीह की गवाही के लिए सिद्ध होंगे और प्रभु के नाम को, यीशु के नाम को महिमा मिलेगी। 5 सवाल यीशु में भाई शरद के लिए। पहला सवाल है, यीशु को जानने से पहले आप कितना नशा करते थे? नशा इस दुनिया में एक सबसे बड़ी तकलीफ है और भाई को नशा शब्द के नाम से एक प्रश्न है कि यीशु को जानने से पहले आप ब्रदर कितना नशा करते थे? शरद जी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को हमने अपने जीवन में उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, यानी कि जब हम शैतान के बंधन में बंधे हुए थे, शैतान की युक्ति में जकड़े हुए थे, जब इस संसार में हम बंधे हुए थे, तब हम बहुत सारे नशे में डूबे हुए थे। जैसे कि नशे के प्रकार में दारू पीना, यानी हर प्रकार की दारू, देसी दारू, अंग्रेजी दारू, हर प्रकार की सब दारू होती थी और उस दारू के पीप हमारे पेट में उंडेल दी। बाद में नशा की बात में तंबाकू की बात करते, तंबाकू हर एक प्रकार की तंबाकू, जैसे यानी कि मिराज है, यानी बुधालाल है, सुरेश है, हर प्रकार की तंबाकू। उस तंबाकू को भी हमने अपने इस शरीर में गठिया से बांध रखी थी। जैसे दिन में पूरी रात भी हम दिन में 2-4 बड़िया हम तंबाकू की अपने साथ शीशों में रखते थे और रात को भी जब सोते थे तब हमारे मुंह में उसको रख कर हम सुबह फिर वापस उठते तब उसमें से निकालते थे अपने हाथों से। और इसके अलावा जो नशे में जो विमल जैसे पड़ी क्या है, ये निकोटिन युक्त पदार्थ थे, उनको भी अपने शरीर में जाने देते थे। बहुत सारा हम नशा करते थे। इसके अलावा जो संसार में जो भी नशे पत्ते जो चीज़ें नशे में गिनी जाती उन सभी का हम व्यसन करते हैं, सेवन करते हैं। जैसे कि बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, जो और जैसे वो क्या बोलते हैं वो हुक्का ना, हाँ, चमल वो, और जैसे कई और कैफी पदार्थों का हम सेवन करते थे। वो हमारा जीवन इस सभी प्रकार के नशों से भर गया था। अच्छा, इसका मतलब ये सब प्रकार का नशा किया है, दारू बहुत पिया है और सब प्रकार के जो निकोटिन युक्त तंबाकू है, विमल है, सब बहुत खाते थे। हाँ, बहुत खाते थे। अच्छा, और अभी कैसे हैं आप? उससे उसी में ही है कि कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, अभी तो बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। प्रभु को अपनाया, प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया और पवित्र आत्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उसके अभिषेक के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान हुआ। प्रभु ने हमें प्रदान किया और हमें आशीष अनुग्रह किया और हमें हर प्रकार के शैतानी बंधनों से, यानी जैसे हम जो नशा करे उन सभी नशों से हम अब मुक्त है, आजाद है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। दूसरा सवाल यीशु में, यीशु को जानने से पहले आप कितने बीमार थे? बीमारी की हालत क्या थी यीशु से पहले? यीशु के जानने से पहले जैसे शैतानी बंधन में से हम ऑलरेडी जकड़े हुए थे, क्योंकि हमने यीशु को पहले जाना नहीं था और शैतान की हम जैसे मूर्ति पूजा करते थे, शैतान को हम मानते थे, शैतान का हम यानी विश्वास करते थे, उसके पीछे चलते। तो शैतानी का अक्सर हमारे जीवन में कई बार छोटी मोटी बीमारियां लाता था और जिस बीमारी के कारण हम कभी कभी हमारा शरीर भी दुर्बल हो जाता था और कभी कभी जीवन भी प्राण भी त्याग जाने की हालत होती थी। अच्छा, मतलब बीमारी को सामना किया है? हाँ, बीमारी का सामना। ओके। अभी यीशु को जानकर कैसा महसूस करते हैं? यीशु को जानने के बाद हमारे जीवन में अभी कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी शैतानी आत्मा है, शैतानी युक्ति है जो हम पर अधिकार लेती है, तब हमें यानी कि जो तंत्र मंत्र जादू टोना की जो बाहरी भीतरी अंधकार की शक्तियाँ वो हम पर अधिकार लेती है और हमारे अंदर घुसकर हमें हमारा शरीर जैसे हलबला मचती है वैसे हमारे शरीर पर अधिकार लेती है। परंतु जैसे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर अपना दुख जैसे सहा, उन्होंने जैसे बलिदान दिया, जैसे उन्होंने हाथ पाँव में खिले खाए और मुकुट पहना, खिले खाए हाथ पाँव में और छाती में भाले खाए, उसी तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने हमारे लिए दुख सहा, ठीक इसी तरह हम भी प्रभु की ओर ध्यान देते हुए प्रभु की महिमा करते हुए उस दुख को हम सह लेते हैं। उस बीमारी को चाहे आने तो आने देते, कोई बात नहीं, हम प्रभु की महिमा करते हैं और बीमारी हमारे अंदर से चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई का कहना है कि परीक्षाएं आती हैं, तकलीफ आती है, लेकिन यीशु के क्रूस को, यीशु के दुख को देखकर वो दुख कुछ नहीं है, इसलिए सब प्रकार के पीड़ाओं को वो सामना करते हैं और उसको हरा देते हैं। प्रभु आशीष करें। यीशु को जानने से पहले आप कितना कर्ज में थे या गरीबी में थे या फिर ऐसा कर्जदार थे? कर्जे के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये शैतानी युक्तियों में से जो लोग बंदे हैं सभी ऐसे ही कद में डूबे हुए कर्जे में है। हाँ,
हम भी ईश्वर को नहीं जानते थे पहले, उसके पहले कई कर्जे में थे, यानी कि संसार के लगाव के कारण। जैसे शैतानी युक्तियाँ हमें संसार के प्रति हमारा मन ले जाती है, सांसारिक बंधनों से, जैसे कि यानी कोई प्रसंग है, बड़े बड़े प्रसंग उत्सव है, यहाँ को कहाँ कोई त्यौहार है, क्या कोई शादी प्रसंग है, वहाँ जो 2-5 हज़ार का कपड़े ले जाना वगैरह वगैरह, ऐसा कार्य जो शैतानी बंधन संसार में भी चल रहे हैं, ऐसे प्रकार के हम बंधन में जकड़े हुए थे, जिसके कारण हमारे पास पैसे नहीं थे, परंतु इस संसारिक लगाव के कारण हमको किसी से उधार लेना या ब्याज को लेना पड़ता था। इसके कारण हम उसका 10 गुना और 20 गुना, जिस 10% या 20% ब्याज चुकाते थे, इसके कारण हम ऊपर नहीं आ रहे थे, लेकिन हम डूबते ही जा रहे थे, हम कर्ज में देवादार होते जा रहे थे। अच्छा, तो मतलब यीशु को जानने के बाद नशा छोड़ दिया, बीमारी में पैसा नहीं जा रहा है, कर्जे से बाहर निकले। हाँ, अभी पैसा वगैरह रहता है। बिल्कुल, जैसे प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु ने हमें आशीष प्रदान की, बरकत प्रदान की, उसने हमें जीवन के साथ साथ धन और महिमा से भी परिपूर्ण किया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे धन, प्रभु के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा, उसने हमें दाहिने हाथ से दीर्घायु प्रदान किया और बाएं हाथ से धन और महिमा की आशीष प्रदान की। लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु आशीष करे। बहुत बढ़िया, प्रभु आपको मदद कर रहा है कि प्रभु के सवाल और प्रभु की गवाही को लोगों के सामने प्रकट करें। चौथा सवाल आपसे है यीशु के नाम में, यीशु को जानने से पहले आप कितने झगड़ालू थे, या झगड़ा कभी किया है, या फिर कैसे हैं? जैसे यीशु के जानने से पहले की बात है, तो यीशु के जानने से पहले अक्सर हम ऑलरेडी शैतान में बंधे हुए थे, तो शैतान का काम ही यही है, एक दूसरे से झगड़ा कराना, और जो ईश्वर का जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, विनम्रता, उन सब से अलग कराना, वो शैतान का काम है। इसी कारण शैतानी बंधन से जकड़े हुए के कारण हम अक्सर हमारे परिवार के साथ कई छोटी मोटी बातों में झगड़ा करते थे। इसके अलावा हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ भी, एवं जो हमारे रिश्तेदार थे, हमारे ससुराल वाले पक्ष या मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष, जो भी लोग थे, उनके साथ भी कई अक्सर हम छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर चुके थे और उनका अपना व्यवहार उनसे डिस्कनेक्ट कर देते थे। अच्छा, मतलब झगड़े में बार बार होता रहता था। हाँ, बार। और अभी यीशु को जानने के बाद झगड़ा करने का मन करता है कि फिर झगड़े में से बाहर निकलना है। यीशु को जानने के पश्चात प्रभु का वचन कहता है कि मैं दीनहीन और पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानता। इस वचन के अनुसार हमने अपने स्वभाव को, अपने मन को दीन किया और हमने अपने पापों का पश्चाताप किया, उसके सामने घुटने टेककर अपने पापों का अंगीकार किया, उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में ग्रहण किया, जिसके कारण प्रभु ने हमें हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकारा और हमें आशीष से बरकत प्रदान की और हमारा स्वभाव अत्यंत परिवर्तनशील हो गया। जैसे हमारा स्वभाव आगे झगड़ालू था, उस स्वभाव को हमने पूरा त्याग दिया और अब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सहभागिता से, जैसे पवित्र आत्मा के शुभ फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और विनम्रता, सब हमारे जीवन में ग्रहण हो चुके हैं। प्रभु की दया हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष करे। मतलब ऐसे झगड़ालू जीवन से बाहर आकर एक शांतिपूर्व जीवन जी रहे हैं। प्रभु आशीष करे भाई को। और 5वां सवाल मैं आपको पूछता हूँ, यीशु को जानने से पहले आप कितना गाली देते थे? जैसे कि हमको एक आवाज दी है, वाणी दी है, मुंह दिया है, तो एक अच्छा व्यवहार बनाने के लिए, लेकिन सामान्यतः मनुष्य 2 प्रकार की भाषा बोलता है, गाली और तुच्छ और अभद्र भाषा। तो आप कितना ऐसा बोलते थे? हाँ, यीशु को जानने के पहले हम बहुत सारी गालियां बक चुके हैं, अपने जीभ से, अपने मुंह से बहुत अशुद्ध बातें निकाल चुके हैं। पर प्रभु के आने के बाद, प्रभु की आत्मा के अधिकार लेने के बाद प्रभु ने कहा है कि तू अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। तो हमने इस जीभ को बुराई से रोक रखा और प्रभु के वचन को ग्रहण किया और प्रभु के वचनों के द्वारा हमारे बंधन टूट गए, शैतानी आत्मा हमारे से दूर हो गई और पवित्र आत्मा का फल हमें प्रदान हुआ, जिसके कारण हम अपने जीवन में, हम अपने मुंह से, अपनी जीभ से अशुद्ध बातें नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ प्रभु की स्तुति में, वहाँ की आराधना बात करते और सब भलाई की बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष करें। तो ब्रदर, मतलब कुल मिलाकर आपको यीशु को जानने के बाद अच्छा शांतिपूर्ण जीवन मिला है। हाँ। अच्छा, तो यीशु को जानने के बाद अभी कैसा लग रहा है और अभी आप आगे यीशु के लिए क्या करेंगे? यीशु को, अब मैंने बात बताई यीशु के नहीं जानने से पहले, अब यीशु के जानने के बाद, यानी कि परमेश्वर पिता को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेने के बाद, यानी पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बाद हमारे जीवन में जो नशे थे, उन नशों से हम आजाद हो चुके। हम संपूर्णतः नशा युक्त थे, अब हमें सिर्फ प्रभु की स्तुति में आराधना का नशा छाया हुआ है। हम सभी संडे को चर्च में जाने के लिए लगातार, कब संडे आएगा और कब हम उपवास के साथ, हम अभी तो प्रभु को ग्रहण करने के बाद सप्ताह में 2 दिन उपवास करते हैं, फ्राइडे को और संडे को, और उपवास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। और प्रभु ने उसे हमारे उपवास प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और हमें सभी प्रकार के नशे से आज़ाद किया और हर प्रकार की बीमारियों से हमें छुड़ाया। प्रभु ने, अक्सर बीमारियां आ जाती है, हम पर हमला भी करती है, लेकिन हम प्रभु की तरह हम उसके सह लेते हैं और प्रभु ने जैसे हमें धन और महिमा से
तब्लीग किया और हमारा स्वभाव भी अच्छा हो गया, परिवर्तनशील हो गया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि मैंने जो जीवन बिताया वो वाकई में सचमुच मेरा जीवन जो मैंने बिताया वो वाकई में नष्ट हो चुका है, क्योंकि उस जीवन में मैंने शैतान को ही पूजा की, शैतान की धन्यवाद किया और शैतान को प्रणाम किया और शैतान ने उसमें हमें फंसाए रखा। किंतु अब प्रभु को जानने के बाद हमें सत्य का आत्मा मिला। जैसे प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक इसी प्रकार प्रभु के वचन के अलावा हमने सत्य को पहचाना और सत्य ने हमें स्वतंत्र किया और अब हम लगातार प्रभु की स्तुति में आराधना के लिए दौड़ते रहे। जब तक समय मिले, प्रभु जब तक समय प्रदान करे, जब तक जीवन प्रदान करे, तब तक उसकी स्तुति में आराधना में लगे रहे, उसकी ही उत्साह तलीता रहती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करें। यीशु का गवाह होने के लिए ब्रदर ये प्रश्न का सवाल का जवाब दिया है और प्रभु आपको बहुत आशीष करें। वास्तव में आप परिवार के साथ प्रभु में बढ़े और सोमसिंह भाई है, सोमला भाई है और हम सब मिलकर प्रभु के नाम से ये वीडियो छोटा सा बनाया था कि मनुष्य यीशु को जानने से पहले कैसा जीवन जीता है और यीशु को मिलने के बाद कैसा उसका परिवर्तन हो जाता है। यहाँ यीशु सिर्फ मनुष्य शरीर के अंदर बदलाव के लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। उसने अपना नाम दिया यीशु, उसने अपना लहू दिया, उसने अपना शरीर का एक एक बात हमारे लिए दे दिया ताकि उसको हम जानने से हमारे अंदर शालीनता आती है, नम्रता आती है, ज्ञान आता है, बुद्धि आती है, समझदारी आती है और हम एक मनुष्य जीवन में वास्तविक एक परमेश्वर की महिमा देने योग्य प्रभु हमें बना देता है। हम दोनों हाथ ऊंचा करके इस छोटी सी गवाही जो ब्रदर ने दी है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देके छोटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारी विशेष प्रार्थना है परमेश्वर, प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है। प्रभु जी आज का दिन तू ब्लेस कर परमेश्वर है। शरद भाई ने जो कुछ भी हालेलुया गवाही परमेश्वर के समक्ष रखी है प्रभु की महिमा के लिए आशीषों ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य करें, अभिषेक करें, सामर्थ्य छुटकारा परिवर्तन हो, अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।